गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अशोक कुमार सेन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 4th ईवीएस चैप्टर 1 रिलेशनशिप इन ए फैमिली। हेलो, आई एम कनिका। हेलो, मैं कनिका हूं। आई एम ए 10 years ओल्ड गर्ल। मैं 10 ईयर की लड़की हूँ। राहुल इज़ माई ब्रदर। राहुल मेरा भाई है। वी लिव विथ आवर पेरेंट्स। हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन मेक ए फैमिली। पेरेंट्स और बच्चे मिलकर एक फैमिली बनाते हैं। वी आर ए स्मॉल फैमिली। हम एक छोटा सा परिवार है। यह हमारा परिवार छोटा है। देर आर 2 kinds ऑफ फैमिलीज। फैमिली 2 प्रकार की होती है। सम फैमिलीज आर स्मॉल, सम आर बिग। कुछ फैमिलीज जो होती हैं वो बड़ी होती हैं और कुछ फैमिली जो होती है वो छोटी होती है। विच एवर काइंड ऑफ फैमिली वी हैव डज नॉट मैटर। वाट रियली मैटर्स इज़ द लव एंड केयर इट गिव्स अस। विच एवर काइंड ऑफ फैमिली, किस प्रकार की फैमिली वी हैव यानी हमारी फैमिली किस प्रकार की है, डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता है। वाट रियली मैटर इज द लव एंड केयर इज गिव्स अस। मैटर ये करता है कि वो फैमिली हमें कितना प्यार देती है और कितनी हमारी केयर करती है, ये चीज़ मैटर करती है। और फैमिली fulfills our basic needs like food, shelter and clothes। हमारा जो फैमिली होती है वो हमारी बेसिक नीड्स जो होती है, ज़रूरतें, लाइक फूड यानी भोजन, शेल्टर यानी आश्रय या निवास स्थान रहना, एंड क्लोथ्स यानी कपड़े, इनकी ज़रूरतें जो होती है उनको हमारी फैमिली पूरा करती है। इट ऑल्सो गिव्स अस ए लॉट ऑफ लव। फैमिली हमें बहुत सारा प्यार देती है। केयर यानी हमारा ध्यान रखती है। एंड कंपेनियनशिप और हमारा साथ देती है, हमें कंपनी देती है। वाइल लिविंग टुगेदर वी शेयर ओवर जॉयज एंड सोरोज विथ आवर फैमिली मेम्बर्स। वाइल लिविंग टुगेदर, जब हम साथ में रहते हैं फैमिली में, वी शेयर ओवर जॉयज एंड सोरोज, तो हम हमारे जो आनंद है, खुशी है, एंड सोरोज यानी जो दुख हैं वो शेयर कर लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं विथ आवर फैमिली मेम्बर्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ में। वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली। हम हमारी फैमिली से बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। मच बिफोर वी लर्न एनीवेयर एल्स, जो हम और कहीं से सीखते हैं उनसे ज़्यादा हमें हमारी फैमिली से सीखने को मिलता है। दैट इज़ वाई और फैमिली इज़ कॉल्ड आवर फर्स्ट स्कूल। ये इसलिए होता है बिकॉज हमारी जो फैमिली होती है उसी को हमारा फर्स्ट स्कूल बोला जाता है। जो हमने पैराग्राफ रीड किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, फिल इन द ब्लैंक्स के, ये आप करेंगे। रिलेशन इन ए फैमिली। अब एक फैमिली के अंदर क्या रिलेशन होता है, कौन कौन से रिलेशन मेंटेन होते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। हस्बैंड एंड वाइफ। फैमिली में एक रिलेशन हस्बैंड एंड वाइफ का होता है। कनिकाज फादर इज डॉक्टर रमेश। कनिका के जो फादर हैं वो, उनका नाम डॉक्टर रमेश हैं, वो डॉक्टर हैं। ही इज़ ए वेल नोन डॉक्टर, वो एक जाने पहचाने और अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर सुधा इज कनिकाज मदर, और डॉक्टर सुधा जो है वो कनिका की मदर हैं, यानी उसकी मदर का नाम डॉक्टर सुधा है। सी इज़ ऑल्सो ए वेल नोन डॉक्टर, वो भी एक बहुत जानी पहचानी और अच्छी डॉक्टर हैं। दे वेंट टू द सेम मेडिकल कॉलेज टू स्टडी, और वे जो हैं यानी कनिका के फादर एंड मदर रमेश, डॉक्टर रमेश एंड डॉक्टर सुधा, वे वेंट टू द सेम मेडिकल कॉलेज टू स्टडी, वे सेम मेडिकल कॉलेज में स्टडी करने के लिए गए थे। हाँ, जब वे स्टडी करते थे तो सेम ही मेडिकल कॉलेज में थे वे दोनों। बोथ न्यू ईच अदर वेल, और वे दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानते थे। दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड, और फिर उन्होंने निश्चय किया कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। दे आर नाउ हस्बैंड एंड वाइफ, और उन्होंने वैसा ही किया और अब वे दोनों हस्बैंड वाइफ हैं।
They know each other's likes and dislikes very well. They know each others like and dislikes very well. वे एक दूसरे की पसंद और नापसंद को बहुत अच्छे से जानते हैं. They help, वे हेल्प करते हैं each other, एक दूसरे की, and have a strong and healthy relationship, और बहुत ही strong, healthy यानी मजबूत और स्वस्थ रिलेशन है उनके बीच में. वे एक दूसरे की आदतें जो हैं अच्छी बुरी उन सब के बारे में वे बहुत ही अच्छी प्रकार से जानते हैं. जो रिलेशन है फैमिली में वो है पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन. व्हेन कनिका वाज बोर्न, जब कनिका पैदा हुई थी, उसका जन्म हुआ था, देयर वाज ए लॉट ऑफ सेलिब्रेशन इन द फैमिली. तो उसकी फैमिली के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन मनाया गया था. व्हेन राहुल वाज, और जब राहुल पैदा हुआ या राहुल का जन्म हुआ, बोथ ऑफ द पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी. तो दोनों पेरेंट्स जो कनिका के फादर थे एंड मदर हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे. नाउ कनिका इज इन क्लास 4th, अब कनिका क्लास 4th में है, एंड राहुल इन क्लास 2nd, और राहुल क्लास 2nd में है. देयर फैमिली इज ए हैप्पी फैमिली, उनका जो परिवार है बहुत बहुत खुश हैं. ए फैमिली नीड्स पीस एंड हैप्पीनेस, एक जो फैमिली होती है उसको दो चीज़ों की आवश्यकता होती है सबसे ज़्यादा, पीस यानी शांति की, और हैप्पीनेस यानी खुशियों की, खुशियाँ और शांति चाहिए. मेंबर्स ऑफ ए फैमिली मस्ट केयर फॉर वन अनदर, और एक फैमिली के जो मेंबर होते हैं उन्हें एक दूसरे की केयर करनी चाहिए आपस में. वी शुड नॉट हर्ट द फीलिंग्स ऑफ आवर फैमिली मेंबर्स, वी शुड नॉट हर्ट, हमें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए द फीलिंग्स जो होती है ऑफ ओवर फैमिली मेंबर्स, हमारे फैमिली मेंबर्स की जो भी फीलिंग्स भावनाएं होती है हमें उन्हें कभी भी हानि नहीं पहुंचानी चाहिए. वी ओवर व्हेन और पेरेंट्स चेक अस, जब हमारे पेरेंट्स हमें चेक करते हैं, वी शुड नॉट फील बैड, तो हमें बैड फील नहीं करना चाहिए कभी भी. वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू से, वी शुड अंडरस्टैंड, हमें ये समझना चाहिए व्हाट दे वांट टू से, कि वे क्या कहना चाहते हैं. वी शुड लिसन टू देयर एडवाइस, वी शुड लिसन, हमें सुननी चाहिए उनकी एडवाइस जो हमें वो सलाह दे रहे हैं. आफ्टर ऑल दे लव अस, क्योंकि वो हमें प्यार करते हैं. सबसे ऊपर जो बात है कि वो हमें प्यार करते हैं, इसीलिए वो हमारी केयर करते हैं. दे वांट अस टू डू राइट थिंग्स, दे वांट अस टू डू राइट थिंग्स, वे चाहते हैं कि हम सही चीज़ें करें, सही काम करें. व्हेन वी डू नॉट लिसन टू देम, जब हम उनको नहीं सुनेंगे, वी हर्ट देम, तो हम उनको हर्ट करेंगे. सो फैमिली को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए. जो थर्ड है वो है फोस्टर पेरेंट्स एंड एडॉप्टेड चाइल्ड. फोस्टर पेरेंट्स एंड एडॉप्टेड चाइल्ड, इसके बारे में स्टडी करेंगे कि फोस्टर पेरेंट्स कौन होते हैं, एडॉप्टेड चाइल्ड कौन होते हैं. नॉर्मली ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे नहीं होते हैं तो वो किसी दूसरे बच्चे को एडॉप्ट कर लेते हैं, तो ऐसे पेरेंट्स को फोस्टर पेरेंट्स बोलते हैं. कनिकाज अंकल लिव्स इन मुंबई, कनिका के जो अंकल है वो मुंबई में रहते हैं. अर्लियर हर अंकल एंड आंट डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड, अभी तक उसके जो अंकल और आंट हैं उनके कोई भी बच्चा नहीं है. दे लव चिल्ड्रंस, लेकिन वे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं. नीतिकाज फादर एडवाइज देम, नीतिका के जो फादर हैं उन्होंने उन्हें सलाह दी, देम टू एडॉप्ट ए चाइल्ड, कि आप एक बच्चे को एडॉप्ट कर लीजिए, गोद ले लीजिए. एडॉप्ट यानी गोद लेना होता है. सो दे वेंट टू एन ऑर्फेनेज, तो वे एक जो ये बच्चों को गोद देने का एक संस्था होती है, अनाथालय बोलते हैं, वहाँ पे अनाथ बच्चे रहते हैं, वहाँ से हम बच्चों को एडॉप्ट कर सकते हैं. तो जो कनिका के अंकल और आंट हैं वो वहाँ पर गए, अनाथालय में गए. दे एडॉप्टेड ए गर्ल चाइल्ड, और उन्होंने एक लड़की को एडॉप्ट किया, एक लड़की को गोद ले लिया. दे नेम्ड हर मोनिका, और उन्होंने उसका नाम मोनिका रखा. दे हैव बिकम हर फोस्टर पेरेंट्स, और वे उसके फोस्टर पेरेंट्स बन गए.
टुडे सी इज़ 9 years ओल्ड। आज के टाइम वो 9 साल की है, 9 years की है। सी इज़ स्टडिंग इन क्लास 4th, वो क्लास 4th में स्टडी कर रही है। इन ए रेपुटेड पब्लिक स्कूल, एक बहुत ही अच्छी रेपुटेड स्कूल में, पब्लिक स्कूल में। सी इज़ द सेंटर ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस इन हर फैमिली। सी इज़ द सेंटर, और वो एक केंद्र बन गई है, ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस यानी आनंद और खुशियों का, इन हर फैमिली उनके परिवार में, यानी उनके परिवार में वो खुशी और आनंद का केंद्र बन गई है, यानी उसके आने से परिवार में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ गई है। वी मस्ट हैव ए हेल्थी रिलेशनशिप विथ आवर पेरेंट्स। वी मस्ट हैव ए हेल्थी रिलेशनशिप, हमें बहुत ही स्वस्थ और अच्छा रिलेशन रखना चाहिए हमारे पेरेंट्स के साथ में। वी शुड रेस्पेक्ट देम, हमें उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। देयर आर मैनी वे टू शो दैट वी आर ड्यूटीफुल। बहुत से ऐसे तरीके होते हैं जिससे हम दिखा सकते हैं कि वी आर ड्यूटीफुल, हम कर्तव्य परायण हैं। थॉटफुल यानी सोचने वाले हैं उनके बारे में। ग्रेटफुल एंड लविंग चिल्ड्रन, और बहुत ही प्यार करने वाले बच्चे हैं। ओवर फॉरमोस्ट ड्यूटी इज़ टू पे अटेंशन टू ओवर स्टडीज़ एंड डू वेल इन ओवर क्लास। ओवर फॉरमोस्ट ड्यूटी, हमारा सबसे बड़ा जो कर्तव्य है वो है टू पे अटेंशन टू ओवर स्टडी, की हम हमारी स्टडी की तरफ पूरा ध्यान दें। एंड डू वेल इन ओवर क्लास, और हमारी क्लास के अंदर अच्छे से रहें, डिसिप्लिन में रहें, टीचर्स का रेस्पेक्ट करें। व्हेन वी स्टडी हार्ड, अगर हम अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे, और पेरेंट्स आर मोर देन हैप्पी विथ अस, तो हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ साथ खुश होंगे, टीचर्स भी खुश होंगे। इस प्रकार से हमें हमारी स्टडी पे अच्छा ध्यान देना चाहिए, स्कूल के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। थैंक यू। ये हमारा चैप्टर फर्स्ट था जिसकी हमने स्टडी की। आप भी इसकी स्टडी करेंगे वीडियो में, और इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है MCQ क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आप अपने आप सोल्व करने की कोशिश करेंगे बुक में, और जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये लेसन अच्छे से रीड करें। आई होप आपको समझने में आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।